बोला, हिजड़ा बोला, नचनिया बनाया हमको, गल गाली मुझे दिया, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया। इससे सारे बच्चे को तेल छिड़क करके जला करके और नहा करके मैं यहीं शहीद हो जाऊंगी। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जोल्हा टोला वार्ड नंबर 11 निवासी अनवर पुत्र फौजदार द्वारा आज उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर को शिकायती पत्र सौंपा गया और न्याय की गुहार लगाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित अनवर ने बताया कि वह इसके पहले कई मर्तबा शिकायती पत्र दे चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनवर का कहना है कि उसके मामा ने सारी जमीन उसके पिता फौजदार के नाम वसीयत कर दी है। इसके बाद वह जमीन अनवर को मिली। अनवर की माने तो उसके विपक्षियों ने न्यायालय में वाद दाखिल किया, लेकिन न्यायालय ने अंत में फैसला अनवर के पक्ष में सुनाया। वहां अनवर काफी दिन से रह रहा है। बीते दिनों वह मकान का निर्माण करने के लिए सामग्री गिरवाया। मकान का निर्माण शुरू ही हुआ था कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उसके विपक्षियों ने उसके निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मामला स्थानीय थाने पर पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने मामला राजस्व से संबंधित होने के नाते दोनों पक्षों को उपजिलाधिकारी के यहां जाने को कहा। दोनों पक्ष उपजिलाधिकारी के यहां पहुंचे भी, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। फिर इस मामले में अनवर ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी से गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर को मौका मुआयना करके उचित निस्तारण करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद उपजिलाधिकारी कई दिन बीत जाने के बाद भी जब अनवर के घर नहीं पहुंचे तो वह फिर से उपजिलाधिकारी के पास पहुंचा और अपनी गुहार लगाई। अनवर का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द कोई निर्णय ले जिससे हम लोगों के पास भी रहने के लिए मकान हो जाए। इस समय हम लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले में समाज सेवी किन्नर रेशमा का कहना है कि अनवर कई वर्षों से मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं उसे अपना भाई मानती हूं। मैं भी इस मामले में एसपी साहब और डीएम साहब से गुहार लगाई चुकी हूं। उन्होंने एसडीएम साहब को मौका मुआयना करके उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन एसडीएम साहब अभी तक मौका मुआयना करने नहीं पहुंचे और हम लोगों का काम कई दिनों से रुकवाए हुए हैं। समाज सेवी रेशमा किन्नर ने प्रशासन को चेतावनी दिया है कि यदि अनवर को न्याय नहीं मिला तो हम और अनवर का पूरा परिवार तहसील परिसर में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस संबंध में तहसीलदार अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मामले की जानकारी लेकर शीघ्र ही राजस्व टीम गठित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं अनवर हाशमी अतरौलिया नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। समस्या यह मेरा जमीन का मामला है जो है, मैं अपने मामू के जमीन पे वसीयत हम लोगों के किए हैं, मैं अपनी जमीन पे बनवा रहा हूँ, लेकिन हमारे पड़ेदार लोग जो है 5 भाई हैं। कौन है? नाम क्या उनका? उनका जो अफसर अली नाम है, अशरफ अली नाम है, सादिक अली नाम है, आरिफ अली नाम है, अख्तर अली नाम, ये 5 भाई हैं। एक वांटेड है और ये हमको रात रात में धमकियां देते रहते हैं कि तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे। पिछले कितने दिनों से मामला चल रहा है आपका? ये मामला जो है चल रहा है 300 साल हो गया। मैं मुकदमा भी उस पर चला था तो मैं जीता हूँ, पराजित हुआ हूँ जो है। मैं आपके चैनल का बार बार स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रेशमा किन्नर, जिला ब्रांड एम्बेसडर है। दूसरा नाम मेरा, मैं समाज सेविका से जानी जाती हूँ। अतरौलिया नगर पंचायत जोल्हा टोला का मामला है ये अनवर हाशमी का। इन्होंने मुझे बुलाया था अपने घर पे मिलने के लिए। मैं इनके घर मिलने गई थी। इनका मेरा 20 साल से दोस्ती है, भाई बहन का। इन्हें मैं भाई बोलती हूँ, ये हमको दीदी बोलते हैं। भाई बहन के दोस्ती का 20 साल हो गया दोस्ती करते हुए, लेकिन कभी मैं इनके घर पे नहीं गई थी। इनकी हालात देख करके कि वहाँ जाने के बाद इनका मुकदमा चल रहा, कोई फाइनल है नहीं, जाके मेरी बेइज्जती करवानी। ठीक, इनके यहाँ जो भी मेरे से हो सकता है समाज सेवा से मैं इनकी मदद करती रहती हूँ बीच बीच में। जब मैं वहाँ गई देखने के लिए तो उसी दिन इनका जो है दोपहर को जो है आदेश हो गया था कार्य के लिए, तो इन्होंने जो है ईंटा पीटा अपना गिराने लगे। जब मैं वहाँ गई तो विपक्ष ने मुझे भी गाली दिया, छक्का बोला, हिजड़ा बोला, नचनिया बनाया हमको। लेकिन मेरे अधिकार के बारे में वो नहीं जान रहा कि मतलब ये कौन है। ठीक है, चाहे अनजाने में दिया या जानबूझ करके दिया, उसने इतनी सारी अनलगल गाली मुझे दिया, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया कि यहाँ आप आएंगी तो ऐसे हो जाएगा। फिर इस क्षेत्र में जितने लोग मेरे क्लोज हैं, जिसे मैं बड़ा भाई मानती हूँ, वो मुझे बहन मानते हैं, उन लोगों से मेरे क्लोज, उन लोगों के पास भी ये फोन कर करके मेरे को दबाव डलवाता है कि आप वहां मत जाइए,
आप वहां से हट जाइए, नहीं तो आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, ये बोलता है इनका विपक्ष जो 4-5 भाई है। फिर मैं इनका मामला लेकर के गई थाने पर, अतरौलिया थाने पे जाने के बाद मैं एसओ साहब से मिली। एसओ साहब थे बिजी, बोले कि मैम हम 3-4 दिन बिजी हैं, हमारा मुआयना थाने का हो रहा था। मैं बोली चलिए सर 3 दिन की बात करें, हम 5 दिन रुक जाएंगे, लेकिन इस गरीब के साथ जो भी कार्रवाई हो उचित हो और इसके कागज के हिसाब से हो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरे आने से, मेरे दबाव में आप किसी का गलत कर दिए। तो इसके विपक्ष के पास ना तो कागज है, ना कोई मुकदमा की डिग्री है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है सन 2022 से लेकर के ये दौड़ रहा है, जो कि कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इसके वकील से मैंने साहिल दरोगा से बात करवाई, जो विपक्ष है, उन्होंने सारी प्रक्रिया पूछा साहिल दरोगा ने, तो वकील ने बोला कि नहीं इनका मामला दर्ज नहीं है, केवल एप्लीकेशन इनके पास है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप किस आधार पे इनका मकान रुकवा रहे हो? बोले मैं नहीं रुकवा रहा हूँ। वकील साहब ने बोला इलाहाबाद के हाई कोर्ट का, बोले मेरे पास इनका है एप्लीकेशन, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला हूँ। तो उन्होंने बोला क्या ये रुक सकता है? तो दरोगा साहब ने बोला हाँ रुक सकता है, अगर आप स्टे ला दोगे या ये मुकदमा अगर डायल रहेगा तो उस पक्ष में रुक सकता है, अगर आपके पास कुछ नहीं आधार रोकने का तो इनका मकान रुक नहीं सकता, बताइए आप क्या बोले? तो उन्होंने कहा सर यही बात जायज है, आप बोल दीजिए अपना बनवाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो साहिल दरोगा जो है एसओ साहब को कागज दिखाए, उन्होंने इजाजत लिया, फिर ये हुआ कि जाइए बनवाइए। तो फिर उसने आपत्ति लगवा दिया, इधर उधर से पहुंचा दिया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोग जो है एसडीएम साहब के पास जाइए। तो मुझे 1 घंटे का मौका दिए, 1 घंटे में आप एसडीएम साहब से मिल करके और कागजात लेकर के आइए, हमको दे दीजिए। मैं एसडीएम साहब के पास आई, इनको लेकर के एसडीएम महोदय से हाथ जोड़ी कि सर मैं भी एक समाज सेविका हूँ, आपकी तरह अधिकारी भी हूँ, जिला ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इनका जो है न्याय किया जाए, इनके कागज पे रोशनी डाली आप। उन्होंने कागज देखा, देखने के बाद एसओ को लिख दिया, दरोगा एसओ साहब को अतरौलिया थाने पे, उनके पास गया, उन्होंने फिर दोबारा भेजा, भेजने के बाद जांच पड़ताल हुआ। फिर बीच में थोड़ा सा तू मैं हुआ, 100 नंबर बुलाए लोग, 100 नंबर बुलाने के बाद ये हमारा कार्य रोक दिया गया। फिर एसडीएम साहब के पास आया, एसडीएम साहब ने फिर टाइम लिया, उस टाइम पे भी हम रुके। फिर जब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम श्रीमान महोदय बड़े अधिकारी के पास गए, कप्तान साहब के पास और डीएम साहब के पास। वहां भी मैंने अपनी अर्जी लगाई, उनसे एप्लीकेशन दी कि सर ये गरीब आदमी है, ये बिल्कुल प्रताड़ित है, इसकी जवान बेटी और जवान बीबी धूप में रह रही, पानी में रह रही, शीत में रह रही, इसके पास वतन नहीं, जो वतन भी था पन्नी सन्नी वो गिरा दिया गया है। अब एकदम खुले मैदान में ये लोग हैं, एक छोटा सा मतलब है, उसमें गेट गुट भी नहीं है, तो इनका कैसे क्या होगा सर? तो मैंने वहां बताई। फिर किसी ने साहिल दरोगा को हटवा करके और संतोष दरोगा जी को करवा दिया। संतोष दरोगा जी मेरे से पूछते हैं कि ये मकान गिराया किसने, जबकि मकान सर पीछे जैसे है वैसे खड़ा है, केवल पन्नी और ईंटा जोड़ा हुआ था, वो ईंटा ढकेल दिया गया। पुरानी मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी थी, आज कम से कम 50 साल की, वो जब पन्ना खींचा गया चद्दर उद्दर, तो मिट्टी अपने आप गिर गया, यही वहां पे गिरवाया गया। फिर वो पूछते हैं कि मतलब क्यों गिरवा दी, किसके आधार पे? तो मैंने कहा कि मेरे पास जो है आदेश था, मैं गई एसडीएम साहब के, एसडीएम साहब ने दिया दरोगा साहब को, दरोगा साहब वहां जांच किए, एसओ साहब को बताए, जो प्रक्रिया थी सही थी। उन्होंने बोला ठीक है जाइए आप बनवाइए। जब बनवाने के लिए जब बोल दिए हमको, तो हमने पन्नी हटवा करके, इन्होंने पन्नी हटवा करके अपना बनाना शुरू किया। फिर ये लोग 112 नंबर बुला के परेशान करके मार पीट, झगड़ा लड़ाई, ईंटा पत्थर कुल वहां चला रहे हैं। कुल मिला करके आप कितने दिनों से घूम रहे मैं इनके साथ 22 दिन से घूम रही हूँ, हैं? कोई सुनवाई नहीं है। आज एसडीएम साहब से मिले? एसडीएम साहब से फिर आज मैं मिली, उस दिन जो तहसील दिवस पे डीएम साहब ने इनको बोला कि आप क्या इस मामले में बोले, तो इन्होंने खुद बोला कि सर 1 फुट की बात है, फिर बोल रहे 2 फुट की बात है। तो सर जमीन इनकी है, तो 1 फुट 2 फुट किसी का हक नहीं बनता बिना कागज देखे किसी को दिलवाने का। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस सबूत है और कागज है, उसके पास मुकदमा रोकने का कोई आधार है या मुकदमा करने का आधार है, तो इनको हम लोग रोक सकते हैं, इनको हम समझा सकते हैं कि भाई इतने दिन क्यों जा रहे हो, 1 फुट 2 फुट की बात है, आप सुलह लो। लेकिन सब ऐसा कोई मैटर नहीं है, इनका सारे तरफ से डिग्री है, हर जगह कोर्ट का आदेश है कि आप मकान बनवाइए। कोई साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन में मतलब हमारा एसडीएम साहब साथ नहीं दे रहे हैं। प्रशासन थाने पर तो हमारा हर तरह से सुनवाई हो रहा है, लेकिन थाने पर से जब यहाँ भेजा जा रहा है हमको, तो यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब हमसे टाइम पे टाइम ही ले रहे हैं। और आज भी मैं आई हूँ तो बात नहीं कर रहे हैं, बोले कि आप लोग जाइए थाने पे, हम शनिचर को मिलेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो और जो न्याय हो, हमारे संविधान को मानते हुए प्रशासन इनकी हेल्प करे, इनका मकान बनवा दे। अब प्रशासन से मैं क्या चेतावनी दी, समाज सेवा का मतलब वो भी तो समाज में ही आते हैं ना, समाज सेवा का मतलब प्रशासन भी तो समाज में आती है। मैं समाज की, जी सर 1 मिनट,
मैं समाज की सेवा करती हूँ, उनको मेरी सेवा करना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। जो अगर इन्होंने गलत करवा रही तो इनको समझाइए, और अगर सही करा रही तो इनका साथ दीजिए। सुनवाई नहीं होगी, आप लोग क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं होगी तो भाई हम सबसे ऊपर जाएंगे, और वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं इसके पूरे परिवार को लेकर के, मेरा ये भाई है, इसको भी देख, मुस्लिम धर्म का है, मैं हिंदू सनातन धर्म का हूँ, इसने 20 साल मेरा सेवा किया है, मैं इसके साथ शहीद हो जाऊंगी इसी तहसील पे। इसके सारे बच्चे को तेल छिड़क करके, जला करके और नहा करके मैं यहीं शहीद हो जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। तो इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।